यूएस चाहता है ईरान के अंदर एक पपेट गवर्नमेंट। इस युद्ध को देखा जाए कि कितने दिन और कि एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर दोनों के ही लिए फेवर में नहीं है। मैं तो कहूँगा दुनिया भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। इस युद्ध से इंडिया कितना अफेक्टेड है? इंडिया डेफिनेटली अफेक्टेड होगा। सबसे बड़ी बात, रिलेशंस को अगर साइड में भी रख दिया जाए, ऑयल प्राइसेस, ईरान यूएस युद्ध के बीच में सबसे बड़ी जो सवाल निकल कर आती है कि यूएस क्या चाहता है। यूएस चाहता है ईरान के अंदर एक पपेट गवर्नमेंट हो, जिसको वो एक वर्ड दे रहा है रिजाइम चेंज का, क्योंकि अब खमैनी रहे नहीं, तो ऑब्वियसली सिर्फ रिजाइम चेंज की बात है। और अगर इस युद्ध को देखा जाए कि कितने दिन और, ये दिन डिसाइड करेगा किस तरीके से ये एस्केलेशन लेडर जो है वो ईरान कंट्रोल करता है या यूएस कंट्रोल करता है। बट ये डेफिनेट बात है कि एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर दोनों के ही लिए फेवर में नहीं है। दोनों ही एक तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तो कहूँगा दुनिया भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसलिए एक अच्छा आकलन होगा कि ना तो ये पिछले बार की तरह 12 दिन का युद्ध हो और ना ही एक कोई यूक्रेन जैसा युद्ध हो। दोनों के बीच का कहीं कोई मुझे ऐसा लगता है कि एक नया पैरामीटर निकल कर ज़रूर आ सकता है। इस युद्ध से इंडिया कितना अफेक्टेड है? इंडिया डेफिनेटली अफेक्टेड होगा, क्योंकि इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ हैं, यूएस के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं। सबसे बड़ी बात, रिलेशंस को अगर साइड में भी रख दिया जाए, जो ऑयल वॉर है उसमें भी इंडिया अपने आप में बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है। और वहाँ से निकल कर आती है ऑयल प्राइसेस पर क्या होगा। हॉर्मुज मिसाइल अपने आप में डिसाइड करेगी ऑयल प्राइसेस क्या हैं। हॉर्मुज मिसाइल क्लोजर होने से मेरे हिसाब से $2 से $5 पर डे, और इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा। जितने दिन बंद उतनी ही ज़्यादा ऑयल प्राइस बढ़ती चली जाएगी। वहाँ से एक निकल कर आती है बात कि कितना डैमेज ईरान के ऊपर किया जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर इजराइल और यूएस कंबाइन कर लें तो वो ईरान को डेफिनेटली मट्टी में मिला सकते हैं। बट अपने आप में ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिसीजन है इस बात का कि विल यू ऑक्यूपाई, क्या आप उसको ऑक्यूपाई करेंगे? वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक डोमिनेशन रहे, एक डेटरेंस रहे, एक नरेटिव कंट्रोल रहे, और जिसको बोलते हैं कि इस पूरे लड़ाई का जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में रहे, ईरान का भी कंट्रोल उनके हाथ में रहे। जहाँ तक बात आ रही है मुस्लिम कंट्रीज़ की, जहाँ पर के ईरान अटैक कर रहा है, क्या वो वापस अटैक करेंगी या नहीं करेंगी? मेरा अपना आकलन है कि उन मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करें, क्योंकि उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी के हिसाब से वो अपने OIC में, अपने मुस्लिम ब्लॉक में, मुस्लिम ब्रदरहुड में, सब जगह पर नीची हो जाएंगी। और वैसे भी किसी भी तरह का अटैक अगर वो करती हैं तो वो इस युद्ध में अपने आप को खींच लाएंगी, और ये युद्ध किसी भी हालत में एक इकोनॉमिक युद्ध से कम नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हाँ, चाइना और रशिया का क्या रोल है। चाइना आप देखेंगे कि ट्रेड करेगा, और ज़्यादा ट्रेड करेगा, उसके हथियार बिकेंगे। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में बिजी है, इसलिए वो अपनी इंटरफेरेंस को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली सपोर्ट कर सकता है। ग्राउंड पर भी सपोर्ट सिर्फ इक्विपमेंट देने में कर सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई फिजिकल तौर पर चाइना फितरत के वजह से और रशिया अपनी मजबूरी की वजह से ईरान की बैटल को नहीं लड़ पाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर होगा, बनेगा या नहीं बनेगा? मेरा आकलन कहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी द वर्ल्ड इज़ ऑन अ वॉर। वर्ल्ड में ऑलरेडी इतनी वॉर चल रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होगी? और वैसे भी अगर वर्ल्ड वॉर 3 करनी है तो उसके लिए धड़े चाहिए। अगर इस समय देखें, ईरान के साथ कौन सा धड़ा खड़ा है जो कि वर्ल्ड वॉर 3 की काबिलियत रखता है? अगर कोई रखता है तो वो सिर्फ चाइना और रशिया है, जो ऑलरेडी अपने आप में काफ़ी बिजी है। और अब तक ऐसा उसने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि जहां हम कह पाएँ एक जिम्मेदारी से कि वो इस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। सो युद्ध की स्थिति दिन पर दिन बदलती जाएगी, डायनेमिक रहेगी, और अपने आप एक प्रोग्रेसिव रूप से देखा जा सकता है कि ये युद्ध अगर हो रहा है, होता चला गया, तो ये घमासान होगा, नुकसानदेह होगा पूरी दुनिया के लिए। ईरान, यूएस और इजराइल के लिए कम, बट दुनिया के लिए ज़्यादा। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।